असम और मिजोरम के बीच जिस तरह का टकराव देखने को मिला, उसके बाद से स्थितियां अब बदलती नजर आ रही हैं। दोनों राज्य सरकारों ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में हम मिल बैठकर बातचीत कर समाधान निकालेंगे। इस बात का भरोसा गृह मंत्रालय को भी दिलाया गया है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर से जिन जगहों पर डिस्प्यूट है, जिन जगहों पर विवाद है, उन जगहों पर केंद्रीय बलों को तैनात कर दिया है और राज्य सरकारों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि उन जगहों पर पुलिस बल को तैनात ना किया जाए और ना ही वहां जाने के लिए परमिशन दी जाए जब तक शांति व्यवस्था नहीं बहाल हो जाती है। इसके साथ ही उन टकराव की स्थितियों पर बातचीत करने के लिए दोनों राज्यों को निर्देश दिए गए हैं ताकि बातचीत से समाधान का रास्ता निकल सके। असम और मिजोरम के बीच के संघर्ष के क्या मायने हैं? इस विवाद के पीछे वर्तमान की मोदी सरकार का कितना बड़ा रोल है और उन सरकारों की क्या भूमिका है जो राज्यों में वर्तमान में रूल कर रही हैं? क्या सच में इस विवाद को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं या फिर सियासत राष्ट्रीय अस्मिता को भूलकर क्षेत्रीय अस्मिता का कार्ड खेलकर विवाद को बढ़ाने का काम कर रही है? वैसे आजाद भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो सरदार पटेल की भूमिका भारत को एक सूत्र में बांधने में एक वट वृक्ष की तरह दिखाई देती है। उनके विराट छवि ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक अनेक विविधताओं से भरे समाज को जोड़ दिया। उनके जैसा बनने का सपना समय समय पर बहुत से नेताओं ने देखा है, लेकिन ना वो वैसी छवि बना पाए और ना ही वैसा भरोसा लोगों का जीत पाए। तो क्या केंद्र सरकार की नाकामी ने दो राज्यों को आपस में भिड़ा दिया, जिसकी वजह से असम और मिजोरम के बीच हुए टकराव में 6 पुलिस वालों की मौत हो गई? जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आपको सही सटीक जानकारी निकाल कर दें ताकि आप समझ सकें कि असल में विवाद किस वजह से है, क्यों है और किसकी नाकामी की वजह से विवाद आगे बढ़ गए। तो चलिए आपको पूर्वोत्तर के विवाद को समझाते हैं। पूर्वी भारत के इन राज्यों को देखिए जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से लोग जानते हैं, मतलब 7 बहनों की जोड़ी की तरह इन राज्यों को देखा जाता है। तो फिर असम और मिजोरम के बीच पुलिसिया संघर्ष क्यों देखने को मिला और ये इतना क्यों बढ़ गया कि विवाद राष्ट्रीय मीडिया का मुद्दा बन गया? तो चलिए सबसे पहले भारत के इस मैप में आपको असम और मिजोरम दिखाता हूं। यह भारत के पूर्व में बसा असम है और इससे जुड़ा हुआ राज्य मिजोरम है। इन्हीं दोनों राज्यों के बीच हाल में विवाद हुआ और फिर राज्यों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर आने जाने से परहेज करने की बात कह दी। तो क्या विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के आने जाने पर रोक लगाने जैसी नौबत आ गई? कल पूरे दिन हमने पीछा खड़ा रहा। आज सुबह में देखा कि 1-2 ट्रक जा रहा है, तो मैंने भी वहाँ से गाड़ी लेके निकला। तभी यहाँ पे आया तो एक स्कॉर्पियो वाले थे और 2-3 आदमी बाइक से आया। हमको बोला कि यहाँ से गाड़ी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो गाड़ी में तोड़फोड़ हो जाएगा। दरअसल असम और मिजोरम का विवाद काफी पुराना है। अगर आजादी के बाद देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे 1972 से शुरू हुआ, क्योंकि मिजोरम 1972 तक असम का हिस्सा हुआ करता था, जो लुसाई हिल्स नाम का जिला था जिसका मुख्यालय आइजोल था। वर्तमान में मिजोरम की आइजोल राजधानी है। ये तो आजाद भारत का इतिहास हो गया, लेकिन अब आपको आजादी के उस पार ले चलता हूँ जब असम और मिजोरम के बीच विवाद शुरू हुआ। दरअसल 1875 में लुसाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग करने की अधिसूचना जारी की गई। तब मिजो आबादी और लुसाई हिल्स की एक सीमा रेखा थी जिसमें मिजोरम की सरकार अपने अस्तित्व को देखती है। मतलब 1875 लुसाई हिल्स में जो सीमा रेखा खींची गई उसे ही मिजोरम आधार मानता है। वैसे जब आप पूर्वोत्तर का दौरा करेंगे तो इन राज्यों की बनावट और बसावट आपको आकर्षित करती है। पहाड़ी इलाकों में चाय बागानों की तस्वीरें खूबसूरत दुनिया का एहसास कराती हैं। इन राज्यों का अगर कभी दौरा करने का मौका मिले तो जरूर जाइए, क्योंकि नागालैंड में डुचको वैली है, मणिपुर में लोकतक लेक है, त्रिपुरा में नीरमहल प्लेस, असम में मजुली इसलैंड, मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज, मिजोरम में द ब्लू माउंटेन और अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनेस्टी है। इन जगहों पर जाकर पूर्वोत्तर के इतिहास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तो आपके घूमने फिरने की जगह हो गई। अब हम अपने मुद्दे पर फिर लौटते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा, इस विवाद के पीछे 1875 का एक नोटिफिकेशन है
जिसको मिजोरम आधार मानता है, लेकिन असम 1875 के नोटिफिकेशन को मानने से इनकार करता है और 1933 के उस विवादित नोटिफिकेशन को आधार मानता है, जिसको लेकर पहले दिन से मिजो समुदाय ने विरोध जताया, क्योंकि 1875 का नोटिफिकेशन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी कि BFR एक्ट 1873 के तहत लाया गया था। तब मिजो समुदाय के नेताओं के साथ चर्चा की गई थी, लेकिन 1933 में जब नोटिफिकेशन आया तो उस वक्त मिजो समुदाय के लोगों से पूछा नहीं गया, जो अब विवाद का कारण बना हुआ है। असम का कानूनी तौर पर दावा मजबूत है, क्योंकि आजादी के बाद भी दिल्ली दरबार में बैठे शासकों ने अंग्रेजों के 1933 वाले विवादित सीमा बंटवारे को आधार बना दिया। यही कारण है कि 1975 तक समुदायों की लड़ाई के साथ क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई थी, जो अब राज्यों का विवाद बन गया। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया। तब उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विवादों को जगह तो मिले, जिन पर इतनी ज्यादा धूल जम गई कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया। इस धूल को हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन जब मोदी सरकार ने इन विवादों को सुलझाने के लिए कदम बढ़ाए तो फिर से सालों से दबे विवाद उभर कर सामने आ गए। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी कार्बी का समझौता भी समाप्त हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है दस्तखत करने की। त्रिपुरा के 2 हथियारी गुटों ने भी समझौता करके अपने हथियार डाल दिए हैं। ढेर सारे ऐसे इरिटेटिंग चीजें थी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति नहीं स्थापित होने देती थी। इसको मोदी सरकार ने धीरे धीरे कर एक के बाद एक समाप्त करने का काम किया है। जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री ने बैठक कर विवाद को सुलझाने की पहल की, इस बैठक के तीसरे दिन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ट्विटर में नूरा कुश्ती जारी थी। तब असम के कछार जिले में गोलियां चल रही थीं, जिसमें 6 पुलिस वालों की मौत हो गई। वैसे असम के साथ मिजोरम करीब 165 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित हैं, जो असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांदी जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। 26 जुलाई को असम और मिजोरम राज्यों के बीच दिखे टकराव से पहले भी विवाद होते आए हैं। इससे पहले अक्टूबर 2020 में असम के कछार जिले के लैलापुर गांव के लोगों और मिजोरम के कोलासिब जिले के लोगों के वैरंगते के पास भिड़ गए। इस विवाद में करीब 8 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल इन सीमाओं पर सेंट्रल फोर्सों की तैनाती कर विवाद को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल है कि कब तक। अब असम मिजोरम बॉर्डर में शांति है और शांति की बहाली के लिए सेंट्रल फोर्सेस CRPF मौजूद है। हम इस वक्त है कुलीछरा में, जो कि असम के कछार ज़िले में पड़ता है, और यहाँ पे देखिए ये एक स्टॉप बोर्ड लगाया गया है, इसके आगे कोई नहीं जा सकता है। ये ऐसे बहुत सारे जगह हैं असम मिज़ोरम सीमांत में, बराक वैली क्षेत्र में, जहाँ पे कि 3 ज़िले हैं बराक वैली क्षेत्र में, करीमगंज, हैलाकांदी और कछार, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि पिछले 2 सालों में छोटे छोटे फ्लेयर अप हुए हैं, या फिर टसल हुई है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जो 2 राज्य हैं वो दोनों ही इन इलाकों को क्लेम करते हैं, और उस इलाकों में अब न्यूट्रल फोर्स के हिसाब से CRPF है। आगे हम देख सकते हैं ये एक गांव का रास्ता है और सामने बैरिकेडिंग भी की गई है, एक ब्रिज है, और उस ब्रिज के उस तरफ ऐसे तो असम के गांव हैं, मगर मिज़ोरम भी इस इलाके को क्लेम करती है। तो ये जो क्लेम और काउंटर क्लेम है, इससे ये जो सीमा का मुद्दा है, बॉर्डर का मुद्दा है, ये पिछले कई सालों से, कई दशकों से चलता आया है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है, और जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है अब CRPF सेंट्रल फोर्सेस है, और वहाँ पे जो नॉर्मल मूवमेंट है इसको रोक दिया गया है। इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए, इससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मगर ये शायद एक टेम्पररी सोल्यूशन है, एक परमानेंट सोल्यूशन, एक परमानेंट हल के तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वैसे तनाव के बीच शांति की ये तस्वीरें भले ही विवाद की गंभीरता को ना बता रही हों, लेकिन 2 राज्यों के बीच का विवाद ऐसा लगता है
जैसे दो देशों के बीच की लड़ाई है। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच असम सरकार ने अपने नागरिकों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह दे दी। सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। बराक घाटी के लोगों की ओर से नेशनल हाईवे की आर्थिक नाकेबंदी के कारण कई दिनों तक असम से कोई वाहन मिजोरम नहीं जा सके। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस सीमा पर सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने का फैसला कर लिया। मिजोरम ने केंद्र को एक लंबा पत्र लिखकर मौजूदा हालात में असम के साथ दोबारा अशांति भड़काने का अंदेशा जताया। गृह सचिव की ओर से भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि असम सरकार जिस तरह से सीमा पर सुरक्षा बलों के जवानों की भारी तैनाती कर रही है, उससे हिंसा भड़कने का खतरा है। वैसे जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, दरअसल वो इलाका जंगलों से भरा हुआ था। इसे नो मैंस लैंड कहा जाता था, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ तस्वीर बदल गई और इन संघर्षों के पीछे ये कह सकते हैं कि बढ़ती आबादी टकराव का कारण है, क्योंकि लोगों को मकान चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो इनको बनाने के लिए जमीन भी चाहिए। इसलिए जहां पहले जंगल हुआ करते थे, वहां अब आबादी बढ़ रही है। लोग अपने क्षेत्रीय अस्मिता के साथ अपनी जमीन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इस पर सियासत भी अपना रंग दिखा रही है, क्योंकि वोट की लड़ाई भी तो लड़नी है। इसलिए देश से ज्यादा अब क्षेत्रीय अस्मिता को जगह मिल रही है। वैसे असम का विवाद सिर्फ मिजोरम के साथ नहीं है, बल्कि कई और राज्यों से भी है। लेकिन मिजोरम के साथ असम का सीमा विवाद सुलझाना असम के मुख्यमंत्री को ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि अब ये लड़ाई जमीन से ज्यादा क्षेत्रीय अस्मिता की हो गई। इसलिए हेमंत बिश्व शर्मा का मानना है कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से सीमा विवाद तो हल किया जा सकता है, लेकिन मिजोरम के साथ विवाद को सुलझाना मुश्किल सा लगता है। वैसे समय समय पर असम और मिजोरम के बीच की जमीनी लड़ाई को सुलझाने की कोशिश हुई है, लेकिन टकराव का कारण बना विवाद नहीं सुलझ पाया। 1955 से लेकर अब तक कई बार विवाद को सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन मिजोरम साल 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 1987 में संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद जस का तस बना हुआ है। वैसे स्वतंत्रता के बाद पूर्वोत्तर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ भाषा से ज्यादा क्षेत्रीय अस्मिता की लड़ाई थी। ऐसे में असम को बांटकर मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य को बनाकर पूर्वोत्तर का मानचित्र बदल दिया गया। लेकिन आज भी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे राज्यों के साथ असम का सीमा विवाद बना हुआ है। इस बीच असम और मेघालय की सीमा पर भी तनाव देखने को मिल चुका है। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में मेघालय राज्य के बिजली विभाग ने बिजली के पोल लगाए। अगले दिन असम के पुलिस कर्मियों ने आकर उन्हें हटा दिया। मतलब मेघालय सरकार जिस जमीन को अपना मान रही है, वहां असम सरकार भी अपना दावा जता रही है। इन्हीं विवादों और लोगों के आपसी संघर्षों को रोकने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू होता है। इस व्यवस्था से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बसने से रोका जाता है, ताकि समुदाय विशेष से किसी तरह का टकराव पैदा ना हो। इसके लिए असम के साथ दूसरे राज्यों को भी सोचना होगा। वैसे भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार ने मिलकर सीमा विवाद को सुलझाया है। इस थ्योरी को समझिए, ऐसा ही कुछ राज्यों को मिलकर पहल करनी होगी। दरअसल इससे पहले मनमोहन सरकार और बांग्लादेश सरकार ने मिलकर सीमा विवादों को सुलझाने की पहल की है, जिसे मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया। इसी पहल के कारण भारत और बांग्लादेश के साथ जमीन और समुद्री सीमाओं से जुड़े विवाद को सुलझाया जा सका। इससे पहले इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ कच्छ तिबू द्वीप से जुड़े विवाद को सुलझाया था। तब भारत ने बिग ब्रदर वाला रवैया नहीं अपनाया। यही कारण रहा कि विवाद सुलझाने में आसानी हुई। ऐसा ही कुछ राज्यों को करना होगा। असम को सोचना होगा कि जब राज्यों के बंटवारे को तैयार हो सकता है, तो सीमा विवाद को भी सुलझाने की पहल कर सकता है। वैसे इस विवाद के पीछे राजनीतिक साजिश नजर आती है। बहुत से लोगों का मानना है कि असम में बीजेपी की सरकार है और जोरामथांगा की मिजो नेशनल फ्रंट भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। मिजोरम में 2 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन कब तक जोरामथांगा एनडीए का हिस्सा रहेंगे, इसको लेकर संदेह है, क्योंकि उनके लिए अपनी अस्मिता को बचाए रखना चुनौती होगा, क्योंकि मिजोरम में 2 साल बाद चुनाव है। ऐसे में एनडीए के साथ मिजोरम के लोगों की लड़ाई लड़ने का स्वांग रचना मुश्किल होगा।
जिसकी वजह से सियासी खेमा बदलना होगा या फिर अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। वैसे इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि दोनों राज्यों को आपसी बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। दोनों राज्यों में आपसी बातचीत से अगर रास्ता नहीं निकलता है तो केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकारों को क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर विकास पर फोकस करना चाहिए। क्षेत्रीय टकराव को बढ़ाने से नेताओं को बचना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय अस्मिता को मुद्दा बनाना बंद करना चाहिए। विकास योजनाओं पर फोकस करना होगा। इसके साथ ही लोगों के जमीन विवादों पर पुलिस प्रशासन को संजीदगी के साथ सुलझाना होगा, न कि लोगों के जमीन विवाद को पुलिस प्रशासन अक्सर अवसर समझकर विवादों को सुलझाने की जगह उलझा देती है। अक्सर देखा जाता है कि कई मामले सालों साल चलते रहते हैं। ऐसे में विवाद टकराव का कारण बन जाते हैं, जिस पर सरकारों के साथ प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है। इन राज्यों के बंटवारे के पीछे एक वजह यह भी रही कि मिजोरम असम का सुदूर इलाका माना जाता था। ऐसे में शिलांग में बैठी असम सरकार ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसके कारण आज का मिजोरम और तब के लुसाई हिल्स अलग थलग महसूस करते थे। इस इलाके में बाहरी लोगों से असुरक्षा का डर भी रहता था। साथ ही जनजाति कुलीन तबके के लोगों को सत्ता में भागीदारी चाहिए थी। ऐसे में तब के असम में इन लोगों की मांगों को पूरा करना मुश्किल था, क्योंकि असम बड़ा राज्य था। ऐसे में आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी देना मुश्किल था, क्योंकि इन जनजातियों की हिस्सेदारी भी असम की आबादी की कुछ प्रतिशत थी। आज भी असम के 6 पड़ोसी राज्यों की कुल आबादी 1.55 करोड़ है, जो असम की आबादी का 40% है। ऐसे में पूर्वोत्तर के छोटे राज्य असम को बड़े भाई की तरह देखते हैं। यहाँ के लोग ना तो दिल्ली का वर्चस्व चाहते हैं और ना ही दिसपुर का। वैसे बीजेपी ने जिन राज्यों को एक क्षेत्रीय समझकर जो भूल की है, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पूर्वोत्तर के जिन 7 राज्यों को एक बड़ा इलाका समझने की भूल की गई, वो दरअसल बिल्कुल अलग अलग राज्य हैं। जैसे कोई उत्तर और दक्षिण के लोगों को एक साथ लाने की नाकाम कोशिश करे, वैसा ही कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी अपनी क्षेत्रीय और जाति भावना है, जिसको कुरेद कर बीजेपी ने सोए हुए क्षेत्रवाद को जगा दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर बुरा ना लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही कमेंट कीजिए। आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतना ज्यादा वीडियो लोगों के बीच पहुंचेगा और उनको भी सच जानने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को टेलीग्राम में शेयर करूंगा, तो उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार।